जय माता दी दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विशिका में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ माँ काली की पूजा, जो कि सप्तमी की पूजा है। नवरात्र चल रहा है और नवरात्र का ये जो है 7वां दिन है। माँ कालरात्रि की पूजा होती है सप्तमी के दिन। तो बस मैं वही शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से माता काली की पूजा करती हूँ, सप्तमी की पूजा करती हूँ। तो बहुत ही साधारण तरीके से मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी जो है समय ठीक नहीं चल रहा है, बाहर भी जाना नहीं हो रहा है, सामान की भी ठीक से व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो जो भी थोड़ी बहुत तैयारी है उसी के साथ मैं माता की पूजा कर रही हूँ। तो वही शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लेट में जाएगा, क्योंकि तबीयत भी नहीं ठीक चल रही है किसी की, काफ़ी थोड़ी समस्या है। तो यहाँ पर देखिए मैंने माता की चौकी लगा दी है और बस पूजा की भी मैंने यहाँ पर तैयारी की है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा कर ली। फूल मैंने रख लिया है। तो मुझे गुड़हल का फूल नहीं मिला, क्योंकि अगर गुड़हल का फूल होता तो बहुत अच्छा होता। माता को गुड़हल का फूल अति प्रिय है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जितनी व्यवस्था हो पाई बस उसी के हिसाब से मैं पूजा कर रही हूँ। और ये सारी तैयारी मैंने पहले से कर ली थी। श्रृंगार का सामान जो है मैं पहले ही लेकर आ गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने श्रृंगार में नेल पॉलिश, मेहंदी है, आलता है, लिपस्टिक है, सिंदूर है, जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं, बिंदी है। और ये देखिए मैंने एक माला भी लेकर रखा है, साथ में चुंदरी है और चूड़ी है और कंघी, शीशा, जो भी सुहाग के सामान होती है वो मैंने रख लिया है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं पहले से ले आकर रख ली थी। और इधर तो बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से सामान भी नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने 2 दिया रखा है, एक मैंने आरती के लिए और एक मैं जो वहाँ पर जलाऊँगी वो है कपूर है, साथ में धूप बत्ती। यहाँ पर मैंने उपला लेकर रखा है, जिसमें कि हवन सामग्री धूप में जलाऊंगी, अक्षत है। और ये थोड़ी सी हवन सामग्री मैंने रखी है माँ को धूप दिखाने के लिए। तो बस इस तरह से पूजा की तैयारी मैंने कर ली है। ये धूप बत्ती है और वो मैंने रख लिया। लोटे में मैंने जल भर के रख लिया है। ये आचमनी हो गई है। यहाँ पर फल देखिए मैंने भोग के लिए फल रखा है। आम मैंने ले लिया, अंगूर है, केला है और ये अनार है। तो माता काली को जो है अनार का भोग ज़रूर से लगाना चाहिए। वैसे अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, आप ज़रूर से चढ़ाएं। और ये देखिए मैंने गुड़ रखा है। तो आज के दिन जो है माँ काली को गुड़ का भोग लगाया जाता है। माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है। बताशे, मिश्री, किशमिश, जो भी हो सके वो आप व्यवस्था कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरी पूजा की तैयारी हो चुकी है। तो बस अब चलते हैं पूजा करने। तो यहाँ पर देखिए मैंने चौकी लगाई है माता की, और माँ को मैंने यहाँ पर आसन दे दिया है, बैठा दिया है। और अब जो है गणेश जी को बैठा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा अक्षत ले लिया है, उस पर मैंने जो है गणेश जी को बैठाया। साथ में एक सुपारी को मैंने जो है बटुकनाथ जी बनाकर रखा है, क्योंकि आज के दिन बटुकनाथ जी की भी पूजा की जाती है। अक्षत मैंने रख लिया है। तो यहाँ पर मैं दीपक रखूँगी और दीपक जलाऊँगी। आज के दिन जो है आप जो है माता रानी को जो है लाल रंग के जो है धागा होता है, लाल कलावे का जो है वो धागे की आप जो है दीपक जलाएँ। और यहाँ पर देखिए अक्षत रखकर जो है मैं रख रही हूँ लोटा, कलश में जल भर के माता के लिए। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैंने जो है मंदिर में कलश रखा है, इसलिए जो है मैं यहाँ पर जल के लिए मैं रख रही हूँ। और यहाँ पर हमारे गणेश जी भी विराजमान हो गए। तो बस पूजा करेंगे माता की। बहुत ही साधारण तरीके से पूजा कर रही हूँ, क्योंकि जो है पूजा की सामग्री की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं हो पाई और काफ़ी जो है समय भी ठीक नहीं चल रहा है। तो बस यहाँ पर देखिए जो है मैं दीपक जला रही हूँ, क्योंकि सर्वप्रथम जो है हमें दीपक जलाना चाहिए। पूजा करने से पहले हमें पहले दीपक जला लेना चाहिए, इसके बाद अपनी पूजा शुरू करनी चाहिए। और अभी हो सके तो कम से कम बाहर निकलें, बहुत ही ख़राब समय चल रहा है, बहुत ही सुरक्षा और बचाव की ज़रूरत है। तो बस इसी तरह से देखिए हम बहुत ही साधारण तरीके से पूजा कर सकते हैं। जो भी व्यवस्था हो उसी हिसाब से हम अपने घर में पूजा करें। आचमनी करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर घंटी भी रखा है, क्योंकि घंटी की भी पूजा होगी। तो बस सर्वप्रथम जो है हम पहले घंटी को स्नान कराएंगे, क्योंकि घंटी की पूजा करने के बाद जब हम घंटी बजाते हैं तब हमारी पूजा शुरू होती है। तो इनकी पूजा सर्वप्रथम होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने घंटी की पूजा कर ली। अब जो है मैं दीपक की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि और इनकी पूजा करने के बाद हमें इनसे प्रार्थना करना होता है कि जब तक हमारी पूजा चल रही होती है तब तक इनकी कृपा सदैव बनी रहे, ये इस तरह से प्रकाश जो है करे रहें। बस इस तरह से दीपक की पूजा हो जाती है। और यहाँ पर देखिए जो भी फूल है वो मैं चढ़ा रही हूँ। माँ से प्रार्थना कर रही हूँ कि माँ यहाँ पर आए, विराजमान हो, हमारी पूजा को स्वीकार करें, उनका आवाहन कर रही हूँ। इसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए गणेश जी को मैं स्नान करा दे रही हूँ। और इस तरह से जो है हम अपनी पूजा करते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। स्नान कराने के बाद देखिए इस तरह से मैं इन्हें जो है मौली चढ़ा रही हूँ, वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर रही हूँ। और साथ में बटुकनाथ को भी मैंने स्नान कराया, उनको भी मैं मौली अर्पित करूँगी। और फूल है, अक्षत है, जो भी है वो सारी चीज़ें मैं इन्हें अर्पित करूँगी। तो आज के दिन जो है सप्तमी में काल रात्रि की पूजा की जाती है नवरात्र में।
तो बस वही मैं पूजा कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए फूल चढ़ा रही हूँ, और अगर हो सके तो आप जो है गुड़हल का फूल चढ़ाएं, बहुत ही अच्छा होता है। लाल पीले फूल चढ़ाएं। दूर्वा मैं चढ़ा रही हूँ गणेश जी को। मुझे नहीं मिल पाया, जो भी फूल थे मेरे घर में बस वही उपलब्ध हो पाए, तो उसी से मैं पूजा कर रही हूँ। बाज़ार में फूल ही नहीं मिल रहा था। वैसे तो मुझे बहुत मन था कि मैं माता को गुड़हल का फूल चढ़ाऊँ, बट मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी पूजा थोड़ी सी चीज़ों से अच्छे से अपनी पूजा कर सकते हैं। हमें तो माँ की पूजा करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूर्वा अर्पित किया गणेश जी को। इसके बाद मैं यहाँ पर इनको फल का भोग लगा रही हूँ, और इस तरह से घंटी बजा के इनकी पूजा कर रही हूँ। और बस यहाँ पर देखिए हमारी जो है गणेश जी की पूजा हो चुकी है, और अब जो है मैं इन्हें धूप दिखा दूँगी। तो बस यहाँ पर जो है सबसे पहले माँ को मैं 4 बार इस तरह से जल चढ़ा रही हूँ। जैसे कि हम हाथ धुलाते हैं, मुख धुलाते हैं, उन्हें जल देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, बस उसी तरह से यहाँ पर 4 बार मैंने जल घुमा दिया है। और इसके बाद अब मैं माँ को स्नान करा रही हूँ, और स्नान कराने के बाद एक मैं यहाँ पर देखिए सूखा टॉवेल ली हूँ, उसी से पहले मैं माँ को पोंछूंगी। तो मैं इसी तरह से सभी देवी देवताओं को स्नान कराती हूँ, इसके बाद पोंछती हूँ, क्योंकि पोंछना हमें अवश्य चाहिए। और इस तरह से पोंछने के बाद देखिए मैं हर बार अपने हाथों को ज़रूर से धुलती हूँ, क्योंकि हमें पूजा की जो भी सामग्री छुए हम उसे उसके बाद तुरंत हाथ को धुल लेना चाहिए हमें। तो यहाँ देखिए मैंने हाथों को धुल लिया है। इसके बाद अब मैं जो है सबसे पहले भोले बाबा को सफ़ेद चंदन लगा रही हूँ, और इसके बाद चंदन लगाने के बाद देखिए ये अब मैं माता का श्रृंगार करूँगी सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारी माता देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। तो यहाँ पर अभी मैं सर्वप्रथम जो है इनको स्नान कराने के बाद पोंछने के बाद चुंदरी पहना रही हूँ, क्योंकि वस्त्र चढ़ाया जाता है। तो वो यहाँ पर मैंने देखिए चुंदरी चढ़ा दिया है, और अब मैं इन्हें इस तरह से ये माला पहनाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इन्हें माला भी पहना दिया, और अब जो है मैं इनका सुहाग इनको चढ़ाऊँगी, इस तरह से सुहाग की चीज़ें। तो बिंदी मैं इनको लगाऊंगी। तो यहाँ पर पत्ते से मैं बिंदी निकाल कर लगा के एक बिंदी जो है मैं माता को लगा देना चाहिए। तो ये देखिए पत्ते से मैंने एक बिंदी निकाल के माता को लगाया, और माता कितनी सुंदर लगने लगी है। जो भी सुहाग की सामग्री है उसे हमें जो है माता को इस तरह से चढ़ा देना चाहिए। तो बस जो भी सामान है वो मैं यहाँ पर चढ़ा दे रही हूँ बारी बारी से, जैसे कि आलता है, सिंदूर है, नेल पॉलिश है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर माँ को अर्पित कर रही हूँ। और आपके पास जो भी सामग्री हो सुहाग की, आप उन सारी चीज़ों को अर्पित कर सकती हैं। और इस तरह से फिर अब माँ को सिंदूर में लगा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने जो है सुहाग की चीज़ें भी चढ़ा दी, और ये सारी चीज़ें आप अपने स्वयं भी कुछ रख सकती हैं और कुछ पंडितों में भी दान कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है उनका सुहाग की चीज़ें उनको चढ़ा दी है। और अब जो है मैं सभी देवी देवताओं को इत्र लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सा रुई में इत्र लेकर सभी जगह पे सभी देवी देवताओं को चढ़ा दे रही हूँ। और ये देखिए माता को भी मैं इत्र लगा रही हूँ, क्योंकि इत्र का सेवन जरूर से करना चाहिए। भगवान को इत्र बहुत ही प्रिय होता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इत्र चढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ पर जो भी फूल था वो चढ़ा दे रही हूँ। तो गुड़हल का फूल नहीं मिला, लेकिन माता को गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय है, और आज के दिन जो है गुड़हल का फूल अगर आप लोगों को मिल जाए तो ज़रूर से चढ़ाइएगा। मैंने भेजा था दुकान पर, बट मिला ही नहीं था मुझे, गुड़हल का फूल कहीं भी नहीं मिला, और दुकान भी बहुत ज़्यादा बंद भी थी। तो बस जो भी घर में फूल था उसी को मैं यहाँ पर समर्पित कर रही हूँ माता को। और प्रसाद में जो है मैं सर्वप्रथम पहले गुड़ का भोग लगाऊंगी, क्योंकि गुड़ का भोग माँ को बहुत ही प्रिय है। तो आज के दिन जो है सप्तमी के दिन माँ को गुड़ का भोग जरूर से लगाएं। और इस तरह से जो मैंने माँ के लिए लोटे में जल रखा था उसी के पास मैंने गुड़ रख दिया है। ये माँ का सर्वप्रथम प्रिय प्रसाद है, भोग है, तो उसे मैंने चढ़ा दिया। इसके बाद मैं फल का भोग लगा रही हूँ यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है फल का भोग लगा दिया है। तो माँ हमारी बहुत ही भोली है, और इनका जो भोग प्रसाद होता है, हो सके तो आज के दिन आप पूड़ी हलवा बनाकर चढ़ाएं। तो मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, और घर भी थोड़ा सा बिखरा हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है पूड़ी हलवा का भोग नहीं लगाया। नहीं तो सप्तमी के दिन से हमारे यहाँ हलवा पूड़ी चना का भोग लगने लगता है माता को। तो बस इस तरह से मैंने फल का ही भोग लगाया है। आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने पिछले नवरात्र में हलवा पूड़ी भोग लगाकर मंदिरों में भी चढ़ाया था। तो इसी तरह से मैं करती हूँ, और घर में इस तरह से मैं काली जी की पूजा करती हूँ। और यहाँ पर देखिए अब मैं यहाँ पर धूप दिखाऊंगी माँ को, थोड़ा सा हवन, इस तरह से हवन यहाँ पर मैंने उपले को इस तरह से जला लिया है। और 2 लौंग मैंने इसमें देखिए इस तरह से घी लगा के 2 लौंग मैंने डाला। इसके बाद अब मैं जो है गुड़ को इस तरह से घी में लगाकर माँ को भोग चढ़ा रही हूँ। तो ये भी जो है भोग है माँ का, माँ को इस तरह से भोग चढ़ाया जाता है। और इसके बाद इस तरह से देखिए कुछ मंत्रों के साथ आप जो है यहाँ पर इस तरह से मैंने देखिए हवन किया है। और ये जो है इसमें मैंने गूगल और लोहवान डाला है, क्योंकि माँ को गूगल और लोहवान का जो है धूप दिखाया जाता है। तो बस इस तरह से यहाँ पर देखिए मैंने हवन कर लिया है, और छोटा सा। और इसके बाद माँ को अब मैं धूप दिखाऊंगी। और इस तरह से देखिए अब मैं माँ को धूप दिखा रही हूँ, पूरे घर में मैं धूप दिखाऊंगी। और इस समय हो सके तो आप अपने घर में धूप अवश्य दिखाएं, पूरे घर में, क्योंकि कहते हैं कि धूप दिखाने से नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा चली जाती हैं और पॉजिटिविटी भी बनी रहती है। तो बस इस तरह से आप धूप दिखा सकते हैं।
और ये देखिए मैं यहाँ पर अब आरती की तैयारी कर रही हूँ। तो 2 कपूर मैंने ले लिया है, छोटी छोटी है, और उसके बाद 2 लौंग मैं इसमें रखूँगी, क्योंकि माँ को कपूर और लौंग का जो है आरती बहुत ही प्रिय होता है। तो इस तरह से देखिए मैं लौंग रख रही हूँ और अब मैं आरती करूँगी। तो आरती के लिए देखिए मैं यहाँ पर जो चालीसा की किताब आती है, इसमें जो है माँ काली की आरती होती है, माता की आरती होती है। वैसे भी मैं प्रतिदिन आरती करती हूँ देवी की, तो इस तरह से मैं इसी से आरती कर लेती हूँ, मुझे याद है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने दीपक जलाया और अब मैं आरती करूँगी। और यहाँ पर आप अपनी पसंद से जो भी माता की आरती गाना चाहते हैं वो गा सकते हैं। मैं यहाँ पर गाती हूँ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए माँ भारती। यही आरती मैं गाती हूँ क्योंकि मुझे याद है और मैं ये प्रतिदिन आरती गाती हूँ। तो बस इस तरह से देखिए मैंने आरती कर लिया है। और सभी लोग हो सके तो घर में सभी लोगों को आरती करनी चाहिए। तो मेरे घर में इस समय भी कोई नहीं था, मैं अकेली थी, इसलिए मैं अकेले ही पूजा कर रही हूँ। तो अगर आपके घर में सब लोग हों तो सब लोग को साथ बैठ के पूजा करनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर आरती हो गई। मैंने आरती को एक बार इस तरह से ठंडा भी किया और इसके बाद सबसे पहले हम इस तरह से माँ को आरती दिखाएंगे। घर में मंदिर में भी आरती इस तरह से मैं दिखा दूँगी और सभी लोगों को मैं इस तरह से आरती दिखा दूँगी। आरती करने के बाद देखिए मैं यहाँ पर दक्षिणा चढ़ा रही हूँ और दक्षिणा चढ़ाने के बाद जो है हाथ जोड़कर मैं यहाँ पर प्रार्थना करूँगी कि हे माँ, जो भी भूल चूक हो उसे माफ़ करें। जितनी जानकारी थी उस हिसाब से मैंने पूजा किया है, तो माता क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रहें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माता कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं और बहुत ही दिव्य इनकी प्रतिमा है और इनकी पूजा हमें सदैव करनी चाहिए। और मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आप माता को रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल निर्भय होकर माता को रख सकते हैं, इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। माँ की सदैव कृपा दृष्टि अपने बच्चों पर बनी रहती है। और ये देखिए यही आरती मैंने जो है माता की गाई है इसी किताब से। और इस तरह से मेरी यहाँ पूजा हो गई। यहाँ पर देखिए मेरा हवन जो हुआ था, धूप मैंने माँ को दिखाया था, वो जल रहा है। ये बहुत ही शुभ होता है, घर में आप धूप जरूर से दिखाएं, ये बहुत ही अच्छा लाता है, हमारे घर में वातावरण बहुत अच्छा बनाता है। और ये देखिए इस तरह से हमारी जो है पूजा हो चुकी थी। तो बस इस तरह से जो है मैंने माता की पूजा की है और माता हमें इस महामारी से जल्दी निजात दिलाएं और संकटों से मुक्ति दें। बस यही कृपा अपनी दृष्टि बनाए रखें हम सभी पर, यही प्रार्थना है माता से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी सप्तमी की पूजा अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर यदि मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको एक नए से और भी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे।